उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? अगर आपको पता है तो बताइए। इसका नाम है पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। पलाश नाम का पुष्प रहता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ताजमहल जो है वो आगरा ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नदी है। शारदा नदी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? गंगा किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन स्थित है हमारा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 7 वर्ष 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ था? ठीक है, उस समय का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? ठीक है, तो गोमती नदी का जो उद्गम है वो होता है पीलीभीत जिले में। ठीक है, पीलीभीत जिले में इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का नोएडा, जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को हम कहते हैं शॉर्ट में नोएडा। और नोएडा का जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार फिर से हमारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1526 में। 1526 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठीक है, ध्वनि की जो गति है वो किस में अधिक होती है? तो वो होती है हमारी ठोस वस्तुओं में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? ठीक है, तो वह है आर्टिकल नंबर 14 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में जो है समानता का प्रावधान यहाँ पर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है वो है मत्स्य से संबंधित, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? आप सबको पता ही होगा, नेपाल देश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? पीलिया रोग, पीलिया इंग्लिश में जिसे कहते हैं जॉन्डिसिया। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, पीलिया रोग में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। ठीक है, यानी लीवर। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वह हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? ठीक है, वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो वो बना था तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी। मुद्रास्फीति के बढ़ने से बाजार में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो ये आ गया हमारा इकोनॉमी का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। मुद्रास्फीति के बाजार में बढ़ने से मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब घट जाता है।
विद्युत धारा की इकाई क्या है, ठीक है, विद्युत धारा को मापने का क्या क्या है, तो वो है एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा को मापने का जो वो है इकाई है वो है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। लगभग आज से 550 वर्ष पूर्व जो है सिख धर्म की स्थापना हुई थी। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? आप सबने मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग, तो ये है मिल्खा सिंह जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। और इन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देने कहाँ से मिला था? पाकिस्तान से मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 23वां जो क्वेश्चन है वो है भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है सेफ्रोग्राफ, ठीक है, सीस्मोग्राफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सीस्मोग्राफ। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ठीक है, भारतीय सदन के ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा और निचली सभा को कहते हैं विधानसभा, ठीक है, सॉरी भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा और भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। भारत की निचली सदस्य को कहते हैं, निचली जो सदन है उसको कहते हैं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा ये होता है निचली सदन, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो वो की गई थी सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी आज़ाद हिंद फौज की। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एकदम। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में यानी अडल्ट में कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, तो इसको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप एक बार पढ़ लेना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग में चक्र जो है उसका रंग क्या है? ठीक है, तो वो जो है वो उसका रंग है गहरा नीला, ठीक है, गहरा नीला, ना काला है ना कोई और, इसका रंग है गहरा नीला, ठीक है। गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उसे नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई थी और उन्हें इसका नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो पहला था, जो सबसे पहला हमने खोज करी थी, वो सबसे पहली जो खोज हुई थी वो हुई थी हड़प्पा की, फिर उसके बाद में सेकंड में जो हुई थी वो हुई थी मोहनजोदाड़ो की। ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, GMT और भारत का मानक समय IST के बीच कितना अंतर रहता है? ठीक है, भूगोलिक का क्वेश्चन है ये, तो इसमें रहता है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर पे है पॉलीथीन बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है बी नंबर पॉलीएथिलीन, ठीक है, पॉलीएथिलीन, यहाँ पर बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के लिए गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी किस संविधान से कॉपी किए हैं? तो वो है सोवियत संघ रूस से, ठीक है, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्यों का मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना करी थी बाबर ने। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? स्थापना करने वाले संस्थापक थे बाबर। श्वेत क्रांति के जनक को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो भूगोल का क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन है? वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। टमाटर में मौजूद अम्ल कौन सा है? ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इंग्लिश में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वशोध। ठीक है, अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासन में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वो था होंग त्सोंग। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइनीज नाम है भैया। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, जिसमें हम रहते हैं। एशिया में ही भारत आता है, चाइना आता है, ये सारे देश एशिया में आते हैं। भारत में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ठीक है, भारत में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो वो है जाइलम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जाइलम। संशोधन, ठीक है, 61वें संशोधन में जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हमारी आयु कर दी गई। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनाबे भाटे ने। ठीक है, विनाबे भाटे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? बताइए कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 2017 को। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, वायुमंडल में कौन सी गैस जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? ठीक है, भारत में पहली रेलगाड़ी जो है किस वर्ष चली थी? तो यह चली थी 1853 में। ठीक है, 1853 में चली थी पहली रेलगाड़ी। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ठीक है, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ठीक है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और यही हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही गए हैं ये भी आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर करा दिए। अब इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।